एपिसोड की शुरुआत में चारों ही कैफे में थे, जहाँ पर शु युनजू से इतना अलग वे में बात कर रहा था। ये देखकर सभी लोग थोड़ा सा शॉक थे। यहाँ युनजू को जीशो की सारी बात याद आती है कि मीटिंग के बाद वो उनकी सारी बातें मानेगा। अब इससे पहले कि युनजू उसे शो के लिए पूछती है, वो पहले ही परमिशन दे देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी कोई विश हो तो बोलो, पर युनजू उसे मना कर देती है। अब शु जैसे ही जाने लगता है तो युनजू उसके पीछे जाकर बोलती है कि क्या आप मेरे फैन हो। शु बोलता है कि एक तरीके से हाँ ही समझो। तो युनजू कहती है कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे सकती हूँ, जिसके लिए शु मना करके बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। और फिर यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर तीनों ही शॉक थे। सी उसे बोलती है कि आप जब से पहली बार सी युनजू से मिले हो तो आप इतने डरे हुए और खुश क्यों थे, और आप जब बाहर आए तो आप इतने रिलैक्सिंग मूड में हो, ये सब का आखिर मतलब क्या है। पर शु ज्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर हम यंशिन को देखते हैं, जो कि बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आता है और फोटो क्लिक करके वो उसे वान को सेंड करता है, जिसमें वो लिखता है कि अब से वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इधर सी तो बस शु के बारे में ही सोच रही थी। तभी यंशिन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी सैड क्यों हो, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। यंशिन उसे बोलता है कि प्लीज तुम मुझे बॉक्सिंग सिखा दो ना, मैं वान को दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सी उसे बोलती है कि तुम तो इतने अच्छे से वान को जानते भी नहीं हो, तो भला उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। यंशिन बोलता है कि मैं 2 साल से सिंगल हूँ और मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, पर जब मैंने वान को देखा ना तो मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी और अब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर सी उसे बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ। अब वो यहाँ पर शो के सिनेरियो को किसी और का एग्जाम्पल देकर यंशिन से पूछती है कि कोई लड़का किसी लड़की से बहुत ही अच्छे से बात करता है, पर फिर वो उस लड़की की फ्रेंड से काफ़ी अच्छे से बात करने लग जाता है, तो उस पहली वाली लड़की को काफ़ी बुरा लगता है। इस सबका क्या मतलब हो सकता है। जिस पर यंशिन कहता है कि ये तो लव है, जो फीलिंग तुम्हें पोजेसिव बनाया फिर तुम्हें जेलस करवाए वो लव होता है। और वो यहाँ पर ये भी समझ जाता है कि सी यहाँ पर खुद की बात कर रही है। वो बोलता है कि मतलब तुम शो को पसंद करने लगी हो और तुम जेलस हो कि उसने युनजू से इतने अच्छे से बात की, पर सी मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस बात को डिनाई कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग नहीं सिखाऊंगी। लेकिन जब वो उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है। सी फिर भी यही सोच रही थी कि क्या सच में वो शो को पसंद करने लगी है। अब जब शो कैबिन में था तो सी उसके लिए टी लेकर आती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो युनजू को पसंद करता है, पर शो इस बात को कोई भी क्लियरली जवाब नहीं दे पाता। सी उसे बोलती है कि अगर आप उसे पसंद करते हो तो मैं आपको बता दूं कि वो किसी और को पसंद करती है। शो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो जीशा को पसंद करती है और अगर दोनों साथ में खुश है तो मैं उनके बीच में कभी भी नहीं आने वाला। सी उसे बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि तुम रोना चाहते हो, और मैं आखिर रो क्यों रही हूँ, भला तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। शु बोलता है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा। तब शु कहता है कि तुम एक बात भूल रही हो कि तुम मेरे साथ साथ खुद की भी फीलिंग्स को फील कर सकती हो, तो तुम क्यों रो रही हो। अब यहाँ पर वो उसे पूछने वाला था कि क्या वो उसे पसंद करती है, पर इससे पहले ही सी वहाँ से चली जाती है। अब शु अपने ऑफिस के विंडो से सी को ही देखने लग जाता है। तभी यंशिन वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि आपने बॉक्सिंग शो के लिए हाँ कर दिया है, जिस पर वो हाँ कहता है। तो यंशिन बोलता है कि ठीक है, मैं लीगल चीज़ों को डन करा देता हूँ, वैसे भी एक स्पोर्ट्स शो है। शो से पूछता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यंशिन बोलता है कि आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ये शो वुमेन पावर को दिखाता है। शो कहता है कि तुम ये सब वान के लिए कर रहे हो ना। तो यंशिन कहता है कि आप भी तो ये सब सी के लिए कर रहे हो। शो कहता है कि मैं ये सब सी के लिए नहीं बल्कि युनजू के लिए कर रहा हूँ, और शी से मुझे क्या। तो यंशिन बोलता है कि आप एक बात जो कि युनजू ने आपसे बोली थी उसका कर्ज उतार रहे हो। युनजू तो सिर्फ आपके लिए बहाना है, बल्कि ये सब आप सिर्फ सी के लिए कर रहे हो, उसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है। लेकिन शो डिनाई कर देता है और बोलता है कि मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पर यंशिन फिर भी उसे समझाने लग जाता है। अब ऑफिस में जैसे ही मिस्टर वू आते हैं तो उन्हें देखकर सी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे रोकने का ट्राई करती है, पर शु वहाँ पर आ जाता है। अब यंशिन, शु और मिस्टर वू आपस में बात कर रहे थे, जहाँ में पता चलता है कि हालियो को भले ही मिस्टर वू ने हायर कर लिया हो, पर उसका कॉपीराइट अभी भी हेज ग्रुप के पास था, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। पर कॉपीराइट उनके पास ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाकर वो सी को मैसेज करते हैं और शु की कमजोरियों के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं। सी फिर अब शु के पास आकर उसे हालियो के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैंने कहा था ना कि ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। ये सुनकर सी काफी खुश होती है। अगले सीन में वे वैन, जीशा और सी डिनर कर रहे थे। जीशा बोलते हैं कि सिर्फ शो करने से कुछ नहीं होगा, हमें युनजू के अगेंस्ट जाने के लिए भी कोई चाहिए। वे बोलती है कि वैन ही अच्छे से कर सकती है, पर वैन बोलती है कि मुझे बैक इंजरी है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अब सी वो पर्सन थी जो कि ये सब कर सकती थी, पर वो अपने डैड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। जीशा तब यहाँ पर एक आइडिया देता है कि तुम मास्क पहन कर जाओ, इससे शो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग तुम्हारी आइडेंटिटी जानना चाहेंगे और आइडिया सबको पसंद आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनजू का फोटोशूट हो रहा था, जहाँ पर शु सी से युनजू के लिए बहुत ज़्यादा काम करवाता है। वो उसे एक चेयर लाकर रखने के लिए बोलता है जिस पर वो रेस्ट कर सके, पर जब वो उसे लाती है तो एक स्टैंड उसके पैर पर गिर जाता है, जिससे शु को पेन होने लग जाता है। सी अब उसके पास आती है तो शु उस पर गुस्सा करने लगता है,
पर सी शू के पास आकर बोलता है कि सी को भी तो चोट लगी है, आपको उसकी कोई केयर नहीं है, और सी को वहाँ से लेकर चला जाता है, जो चीज़ युनजू भी देख रही थी। यंशिन फिर शू को बोलता है कि एक आइडिया है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप किसे पसंद करते हो, और बोलता है कि जब भी मौका हो उन दोनों से फिजिकल टच बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हक करना या फिर हाथ पकड़ना, और ऐसा करने से जिसके साथ भी आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है उसी से आप प्यार करते हो। शू बोलता है कि मुझे हार्ट बीट फील ही नहीं होती, तो यंशिन उससे अपनी वॉच देता है जिससे कि उसकी हार्ट बीट कैलकुलेट हो सके। यंशिन फिर सी के पास आकर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सी कहती है कि भला लड़कों को युनजू जैसी लड़की क्यों पसंद है। यंशिन बोलता है कि लड़कियों को ऐसी लड़कियां पसंद होती है जो हिम्मत वाली और सॉफ्ट हार्टेड और खूबसूरत हो। सी बोलती है कि हिम्मत मतलब स्ट्रांग, और मैं उसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर बाकी सब कुछ थोड़ा सा कम है। जिस पर यंशिन कहता है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, पर सी मना कर देती है। सी को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि कल से उसकी प्रैक्टिस शुरू होगी, और फिर अगर उसे चोट लगेगी तो उसका पेन शू को होगा। सी अब यहाँ से जाकर अपने लिए बहुत सारी मेडिसिन लेकर आती है, जिसे देखकर शू उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है, पर वो उस बॉक्स को छुपाने लग जाती है। शू उसके क्लोज आकर उसके पीछे उस बॉक्स को देख लेता है। सी उसे बोलती है कि आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो, तो शू वहाँ से हट जाता है और बोलता है कि तुम इतनी सारी मेडिसिन क्यों लाई हो। तो सी उसे झूठ बोल देती है कि शॉप में डिस्काउंट लगा हुआ था इसीलिए लेकर आ गई, और ये वैसे भी काम आएंगी, पर उसकी हार्ट बीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। शू बोलता है कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है ना, पर सी मना कर देती है, लेकिन जैसे ही शू वॉच में देखता है तो उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी। सी फिर यहाँ पर अब उसे बोलती है कि कुछ दिनों बाद तो मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए आप एक हफ्ते के लिए रेस्ट करो। ये सुनकर शू बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो यंशिन को कॉल करता है जो कि जिम में था, और उसे बोलता है कि मुझे पीरियड्स के लिए मेडिसिन चाहिए क्योंकि वो सी को आने वाले हैं। ये सुनकर यंशिन बोलता है कि क्या आप पागल हो गए हो, आपने तो कहा था कि आप उसे पसंद नहीं करते, तो भला आप ये सब क्यों कर रहे हो। पर शू उसका कॉल कट कर देता है और फिर इंटरनेट पर पीरियड्स में क्या क्या करना चाहिए सब के बारे में रिसर्च करता है। अगली सुबह वो सी के लिए एक बहुत ही अच्छी टी बनाता है और उसे अपने हाथों से पिलाता है, फिर उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसे वो हॉट वाटर बैग देता है और उसे ब्लैंकेट में उड़ाता है, जिससे कि सी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। अब वो उसे ये बोलती है कि उसे ना कॉमिक बुक चाहिए, जिसे लेने के लिए जैसे ही शू बाहर जाता है तो अपना सब कुछ हटाने लग जाती है। शू आकर उसे ऐसे देखकर बोलता है कि क्या तुम नाटक कर रही थी। तो सी भागती हुई वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अब वो बेचारी वॉशरूम में जाकर सोच रही होती है कि वो शू से कैसे बचे। तभी उसे वैन का कॉल आता है जो कि उसे प्रैक्टिस के लिए बुला रही थी। तभी सी को एक आइडिया आता है, वो अपने पेट को जोर जोर से पंच करने लग जाती है। इसका दर्द शू को हो रहा था, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। शू उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सी बोलती है कि मेरे घर पर ना पेन किलर है जिसे लेकर मैं घर पर ही रेस्ट करूंगी। शू उसे उसके ड्राइवर को साथ लेके जाने के लिए बोलता है, पर सी मना करके बोलती है कि नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी। जिसके बाद हम उसे वैन के साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। सी बोलती है कि मुझे बेसिक मूव सिखा दो, मुझे किक या फिर पंच वगैरह मत करना, ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। पर वैन बोलती है कि तुम कब से पेन से डरने लगी। सी उसे कुछ नहीं बताती और फिर दोनों यहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं। इधर बेचारे शो की पेन से हालत खराब हो रही थी। वो सी को मैसेज करके बोलता है कि तुमने पेन किलर क्यों नहीं ली, मुझे अभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। पर सी रिप्लाई नहीं करती क्योंकि वो फाइट कर रही थी। अगले दिन युनजू ऑफिस में आती है, जहाँ पर शू को उसे देखकर यंशिन की बात याद आती है। वो युनजू को हक करके अपनी वॉच को देखता है, जहाँ पर उसकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल थी। पर जैसे ही वहाँ पर सी आती है तो उसकी हार्ट बीट उसे देखकर डबल हो जाती है। पर उन दोनों को हक करता हुआ देखकर सी वहाँ से चली जाती है और फिर शू भी युनजू को छोड़कर सी के पीछे पीछे जाने लगता है। पर युनजू को कुछ भी समझ नहीं आता। शू अब सी के पास जाता है जो कि लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी। वो उसे बोलता है कि तुम कुछ गलत मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सी बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। लिफ्ट के आते ही दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर शू सी को पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अलग फील हुआ। पर सी गुस्से में जवाब देती है कि कैसी फीलिंग। शू बोलता है कि जैसे कि हार्ट बीट फास्ट होना। सी गुस्से में जवाब देती है कि हार्ट बीट फास्ट होने से कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं होती। शू बोलता है कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो। पर वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम के अंदर जाकर अकेले शू को बेवकूफ, गधा वगैरह ये सब बोलने लग जाती है। इधर जीशो अपनी शो की प्रेजेंटेशन दे रहा था, वहाँ पर युनजू भी होती है। वो बताता है कि पूरा शो रिकॉर्डेड होगा और युनजू किसी भी एलिमिनेटेड प्लेयर को वापस ला सकती है। पर शू बोलता है कि रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट से ज़्यादा इनकम नहीं होगी। पहले अगर हम लोग पैसे लगाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, पर बाद में लॉस, और अगर हमारे पास कोई और प्लान नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। जीशो बोलता है कि हम शो लाइव स्ट्रीम करेंगे, अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो मैं ये शो बंद कर दूंगा, और शू भी इसके लिए मान जाता है। अब जब वो ऑफिस पहुंचकर सी को नहीं देखता तब यंशिन उसे बताता है कि अगर आप उसकी केयर करते हो तो उसे कॉल कर लो। पर शू उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। यंशिन बोलता है कि वो कंपनी की हॉलीडेज एंजॉय कर रही है जो कि आपने उसे दी है, और फिर वो कैबिन में जाकर सोचता है कि आखिर मुझे पेन क्यों नहीं हो रहा। अब वो सी को कॉल करने लगता है। इधर हम सी को देखते हैं जो कि मिस्टर वू के साथ थी। वो सी से पूछते हैं कि आखिर शू इस शो के लिए क्यों माना।
और क्या वो युनजू को पसंद करता है। तुम्हें इस सब के बारे में और जानना होगा। पर सी बहुत गुस्से में थी। वो शू का फोन देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैं इतना कुछ नहीं कर सकती। अब वो उसे शू की एक फोटो दिखाता है जिसमें वो युनजू को हक कर रहा था, जो देखकर वो उसे गाली देने लग जाती है। तो मिस्टर वू बोलते हैं कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, पर सी मना कर देती है। जिसके बाद सी वेवे और वैन के साथ सारी बातें शेयर कर रही थी, जहाँ वैन बोलते हैं कि तुम्हें शू को इस्तेमाल करना है, ना कि तुम्हें मिस्टर वू की स्पाई बनना है। तो भला तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी उसे शू का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मैं मर रहा हूँ और तुम जल्दी आ जाओ। सी अब भागती है उसके पास आकर उसे चेक करने लग जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर वो बोलती है कि आप तो बिल्कुल ठीक हो, तो भला आपने मुझे क्यों बुलाया। तो शू उसे खाना बनाने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो भी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम जीशा और युनजू को देखते हैं, जहाँ वो युनजू के कहने पर उसे लाइब्रेरी लेकर जाता है। फिर हम सी और शू को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे थे और इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस था। जैसे ही बस आती है तो सी शू को पकड़कर बस के अंदर चढ़ जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट्स होते हैं। बस से उतरते ही शू से बोलता है कि हम लोग कार से भी तो जा सकते थे, पर सी उसे मना कर देती है और बोलती है कि हर बात का कोई ना कोई लॉजिक होता है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर इन्हें रास्ते में ही युनजू और जीशा मिल जाते हैं। अब चारों एक साथ लंच करते हैं, जहाँ पर जीशा सी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था, जो देखकर युनजू को बहुत ही बुरा फील होता है। इसलिए शू भी युनजू की केयर करने लग जाता है, जो देखकर सी को काफ़ी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर रोज़ बेचने लगती है। उसके पास एक ही रोज़ था जिसे सी खरीदने वाली थी, पर शू कहता है कि ये तो आप बहुत ही एक्सपेंसिव दे रहे हो और ये काफ़ी सूख भी गया है, इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए। जो सुनकर सी उदास हो जाती है, जो देखकर जीशा बोलता है कि रुको सी, मैं तुम्हें फ्लावर देता हूँ। पर तभी युनजू भी बोलती है कि मुझे भी ये फ्लावर चाहिए, पर एक ही रोज़ था, इसलिए शू उसे खरीद लेता है और चेंज भी नहीं लेता। फिर वो उसे युनजू को दे देता है, जो देखकर सी यहाँ से चली जाती है। तो शू भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे रोकने का ट्राई करता है, पर सी बोलती है कि मैं अपने पैसे से रोज़ खरीदती ना, आपने उसे खरीद कर भला युनजू को क्यों दिया और चेंज भी नहीं लिया। शू से बोलता है कि अरे तुम सिर्फ एक रोज़ की वजह से इतना गुस्सा हो रही हो। अब वो यहाँ से उसे एक फ्लावर शॉप पर ले जाकर बोलता है कि ये सारे रोज़ तुम्हारे लिए है, पर सी उन्हें नहीं लेती और बोलती है कि मुझे रोज़ नहीं चाहिए। घर आकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। शू से टी बनाने के लिए बोलता है, तो वो सामान को जोर जोर से पटक कर आवाज़ निकाल रही थी। शू बोलता है कि तुम अब हर बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। सी बोलती है कि क्या आप एम्प्लॉयज़ को गुस्सा करने का भी हक नहीं है। ये बोलकर वो उसे साइड करके चली जाती है। ये सारी बातें शू येनशिन को बताता है कि सी ना आजकल बिना किसी रीज़न के ही गुस्सा किए जा रही है और काफ़ी अजीब बिहेव करती है। तो येनशिन बोलता है कि वो जेलस है, वो आपको पसंद करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप युनजू को पसंद करते हो, पर वो तो सिर्फ उसकी केयर इसलिए कर रहा था क्योंकि युनजू ने उसकी जान बचाई थी। येनशिन बोलता है तो इसका मतलब ये है कि आप सी को पसंद करते हो। इसके बाद हमें सीधा शो का लाइव स्ट्रीम दिखाया जाता है, जहाँ पर सी मास्क पहनकर शो में पार्टिसिपेट करती है और वैन और सी दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। येनशिन भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। तभी वहाँ पर शो आता है जिसके पैर में पेन होता है। वो येनशिन को पूछता है कि सी कहाँ पर है, उसे ढूंढो, और उन्हें पता चल जाता है कि वो कंपटीशन के लोकेशन पर है। येनशिन बोलता है कि वो शायद वैन और कुंगू को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर गई होगी, इसलिए अब ये दोनों ही वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सी का पैर फिसल गया था और वो कैमरामैन को लेकर नीचे गिर गई, जिसका दर्द शू को हो रहा था। इधर येनशिन शू को बोलता है कि तुम्हें सी की नहीं बल्कि डॉक्टर की ज़रूरत है, पर वो उसकी कुछ नहीं सुनता। दूसरी तरफ जीशा सी को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है, पर तभी शू और येनशिन वहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे सी के बारे में पूछते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, पर क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था तो वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और अपनी तारीफ सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। पर तभी वहाँ पर वैन आ जाती है जो उसे बोलती है कि सी ना रेस्ट रूम में है, इसलिए अब शू उसी तरफ चला जाता है और जीशा सी को लेकर डॉक्टर के पास आता है। सी जीशा से पूछती है कि क्या वो आगे के लेवल तक पहुंच पाएगी, जिस पर वो हाँ बोलता है और कहता है कि जजेस ने डिसीजन ले लिया है, तुमने टाइम के अंदर ही कंप्लीट किया था। उसी वक्त वैन आकर उसे बताती है कि शू तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, इसीलिए वो भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जीशा युनजू को मैसेज करके बोलता है कि सी ठीक है। उस वक्त मीडिया वाले वहाँ पर थे और युनजू का इंटरव्यू लेना चाहते थे। तभी शू भी आकर युनजू से सी के बारे में पूछता है। उस वक्त सी पीछे ही खड़ी हुई थी। अब युनजू भी बोलने ही वाली थी, पर इससे पहले ही हिल की वजह से वो फिसल जाती है, जिसे शू पकड़ लेते हैं और मीडिया वाले इस मोमेंट की फोटो क्लिक कर लेते हैं, जो देखकर सी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। पर शू उसे खींचकर कार के पास लेकर जाता है। वो उसे कार की डिक्की ओपन करने के लिए बोलता है। उसी वक्त येनशिन भी वैन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही सी कार की डिक्की ओपन करती है तो उसके अंदर बहुत सारे रोजेस रखे हुए थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। वैन येनशिन से पूछती है कि आखिर ये दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब येनशिन हाँ बोलता है, जिसके बाद सी घर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देख रही थी। शू आकर बोलता है कि ये मास्क वाली लड़की बहुत ज्यादा रूड है, मैं जीशा से बोलकर इसे निकलवा दूंगा। पर सी बोलती है कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है और अच्छी है और तुम भला इसके
पीछे क्यों पड़े हुए। शू से कहता है कि तुम भला उसके लिए इतना स्टैंड क्यों ले रही हो, जिस बात का वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। शू फिर उसे बोलता है कि तुम ये बताओ कि आखिर तुमने आज क्या किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। सी घबरा कर बोलती है कि आज तो दो प्लेयर्स के बीच में फाइट हो गई थी, मैं वो रुकवाने के लिए गई थी, जिस बीच मुझे भी चोट लग गई। जो सुनकर वो उसे इन सब से दूर रहने के लिए बोलता है। शू से पूछती है कि क्या आपको मेरी फिक्र है, तो शू बोलता है कि नहीं, मुझे खुद की फिक्र है। अब अगले दिन शो का प्रीमियर प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मीडिया आए हुए थे और सभी लोग युनजू के बारे में बात कर रहे थे। युनजू और शू वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर युनजू का ड्रेस बार बार उसके पैर में फंस रहा था, इसलिए शू उसे संभालता है। ये देखकर सी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मीडिया उनको घेर रही थी। सी अकेले भीड़ को कंट्रोल कर रही थी, पर शू उसकी तरफ ना देखकर युनजू के साथ बिजी था और फिर प्रोग्राम के दौरान भी वो उसके साथ ही बिजी था। सी जब अकेले खड़ी हुई थी तभी जीशा उसके पास आता है, तो सी उसे बोलती है कि लोग भला युनजू को ये आखिर क्यों पसंद करते हैं, पर जीशा कहता है कि लोग तो मास्क हीरोइन के भी फैन हैं, जब तुम मास्क उतारोगी ना तब तुम्हें भी ऐसे अटेंशन मिलेगा। वो फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसे बोलता है कि तुम ये सब मत देखो, जो चीज शू भी देख लेता है। वो येनशिन को बोलता है कि सी को जीशा के पास नहीं, उसके पास होना चाहिए, वो मेरी बॉडीगार्ड है। इसलिए ये बात येनशिन जाकर उसको बोलता है। अब मीडिया में शू प्रोग्राम के बारे में बताता है कि उसने फीमेल पावर के लिए शो ओपन किया है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर वू आ जाते हैं और सबके सामने उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये शो युनजू के लिए ओपन किया है और तुम्हारा और युनजू का क्या रिलेशनशिप है जिसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। जो सुनकर सारे मीडिया वाले भी उन लोगों को कपल समझ रहे थे, पर शू बोलता है कि हाँ, ये शो युनजू के लिए है, अगर वो नहीं होती तो ये शो भी नहीं होता और मुझे कुछ नहीं बोलना। जो सब कुछ वैन और वेवे भी देख रही थी। वेवे बोलती है कि सब भला इस युनजू को ही क्यों पसंद करते हैं, अगर उसने गुस्से में आकर सी का मास्क ओपन कर दिया तो क्या होगा। वेवे यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोलने लग जाती है, पर वैन उसे शांत करके बोलती है कि ये सब सी भी देख रही होगी, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। इधर प्रोग्राम में शू युनजू को लेकर जा रहा था, पर तभी सी का पैर उसकी ड्रेस पर पड़ जाता है, जिससे वो गिरने वाली थी, लेकिन शू उसे बचा लेता है। ये देखकर सी वहाँ से चली जाती है। फिर शू, युनजू और येनशिन अब एक रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पर युनजू बोलती है कि अब सभी लोग हम लोग को कपल समझ रहे हैं, तो येनशिन कहता है कि ये सब मिस्टर वू की चाल है, पर एक बार अगर हमारा शो हिट हो गया तो सभी लोग ये चीजें भूल जाएंगे। इसी बीच शू को कुछ अजीब फील होता है। वो येनशिन को बोलता है कि जाओ जाके सी को ढूंढो और अगर वो ड्रिंक कर रही हो तो उसे मेडिसिन दे देना। येनशिन अब किसी तरह सी को ढूंढ लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेले बैठकर ड्रिंक क्यों कर रही हो। सी उसे बोलती है कि शू ना बहुत ज्यादा गलत आदमी है, वो मुझे रोज देता है और युनजू को हक करता है। येनशिन बोलता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन सी मना करती है, तो येनशिन कहता है कि तुम भी तो उसे पसंद करती हो, देखो तुम जेलस होकर ड्रिंक कर रही हो, पर तुम्हें फिर भी चढ़ नहीं रही है, इसका मतलब कि तुम उसे पसंद करती हो। तो मेरे साथ घर चलो, मैं रास्ते में तुम्हें बताऊंगा कि शू भी तुम्हें पसंद करता है। इधर युनजू शू को बोलती है कि देखो तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे बहुत ही अच्छे से बात की थी, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जिस पर शू कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम जीशा को पसंद करती हो, जो बात उसके अलावा बाकी सबको पता है। अब यहाँ पर उसे बताने वाला होता है कि किस तरह उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जीशा आ जाता है और युनजू उसके साथ चली जाती है। इधर येनशिन शी को घर लेकर आता है और उसे बोलता है कि शू को जेलस फील होता है, जब तुम जीशा के साथ थी तो इसका मतलब वो भी तुम्हें पसंद करता है। जो सुनकर सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुद उन सारे मोमेंट्स को याद करने लगती है जब वो शू के साथ थी। लेकिन तभी शू आकर नॉक करता है और सी जो कि ड्रंक थी वो उसके बोलने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलती, पर जैसे शू जाने लगता है तभी दरवाज़ा ओपन होता है। शू जब अंदर जाता है तो दिखता है कि सी एक बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी, जो कि उसने खुद कट करके बनाई थी, जिसे इस तरह देखकर वो काफ़ी शौक हो जाता है। तभी सी उसके पास आकर उसे किस कर देती है। अब अगले दिन सी वेवे और वेन को बताती है कि कैसे उसने शू को किस किया। वेन उसे बोलती है कि तुम इस सब के बारे में भूल जाओ और अगर तुम उसे लव करने लगी तो तुम कुंकू और खुद को बहुत ज्यादा हर्ट करोगी। दूसरी तरफ शू येनशिन को बताता है तो येनशिन बोलता है कि उसने किस किया, अब मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, पर शू बोलता है कि अरे केस ही तो है, इसमें क्या केस करना। येनशिन बोलता है कि आप तो इतने स्ट्रिक्ट बनते हो, वैसे आपने 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, लेकिन जब सी की बात आती है तो आप भला इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, आप ही ने तो बोला था कि ये लव नहीं है। रुको जरा, मैं अभी सी को बुलाता हूँ। अब जैसे ही वो सी को कॉल करता है तो सी वहाँ से जल्दी से निकल जाती है और शू के घर आती है। येनशिन सी को पानी लाने के लिए बोलता है, पर शू यहाँ पर उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। सी जब पानी लेकर आती है तो वो येनशिन को शू से पूछने के लिए बोलती है कि क्या वो आज कहीं बाहर जा रहा है, जिस पर येनशिन ना में जवाब देता है। अब ऐसे ये लोग येनशिन के थ्रू बात करने लग जाते हैं। सी पूछती है कि क्या मैं आज के लिए छुट्टी ले सकती हूँ, जिसका जवाब शू ना में देता है। येनशिन बोलता है कि आप लोग भला इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, आपने तो मुझे मैसेंजर बना दिया है, बस एक किस ही तो हुआ है ना।
जो सुनकर ये दोनों उसे एक साथ बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो। तभी शीशु को बोलती है कि आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप मुझे पसंद करते हो। आप जब युनसो को हक करते हो तो आपको कोई फीलिंग नहीं होती, पर जब मैं आपके सामने होती तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ये सुनकर शु शॉक होकर बोलता है कि अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला। सी बोलती है कि मैं भला कैसे बोलती। येनशिन कहता है कि देखा सी अपने दिल में कुछ नहीं रखती, अब आप भी बोल दीजिए कि आप उसे पसंद करते हो। तो शु येनशिन को साइड में ले जाकर बोलता है कि मैं सी को सिर्फ इसीलिए लाया हूँ क्योंकि उसका पेन मुझ में शिफ्ट हो गया है। येनशिन बोलता है कि जब वो आपकी आंखों के सामने से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है ना तो आप उसे ढूंढने लग जाते हो। क्या आपको ये लव नहीं लगता, और भला ये शिफ्ट कैसे पॉसिबल है। पर शु के जोर देने पर येनशिन को मानना ही पड़ता है कि शु ये सब अपने लिए कर रहा था, ना कि इसीलिए कि वो उसे पसंद करता है। और ये सब सी भी सुन लेती है, इसीलिए वो बोलती है कि अच्छा वो आज आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, अब मैं अपनी लिमिट्स याद रखूंगी। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है और येनशिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे बोलता है कि बॉस तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो ब्रेन वॉश करने में माहिर है, कैसे भला ये पेन वगैरह शिफ्ट हो सकता है। तो सी बोलती है कि ये सब सच है, मैं उनकी इमोशंस फील कर सकती हूँ। येनशिन कहता है कि अच्छा तो अब तुम बताओ कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो सी बोलती है कि वो फर्स्ट पर्सन है जिसने मेरी इतनी केयर की है, मुझे जिंजर टी बना के दिया, मुझे बस के अंदर सीट दी, तो इस सब को क्या मैं लव समझूं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।